सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी में। तत्वमसी इस यात्रा में कहाँ तक पहुंचे हैं आप सब? कितना सुंदर है हम सबकी यात्रा। तो बने रहिए माय डियर गॉड्स। हम सब मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बन गए। हमें कैसे समझ में आएगा हम मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बन गए? उसका क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, उस एक्सपीरियंसेस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्या करना है बताओ? फ्रीक्वेंसी सेट करना है। कैसा करना है? अब आपको आता है, खुद करो। अपनी पूर्ण आत्मा के साथ एक होकर पहले अच्छा से सेटल डाउन हो जाओ। शरीर यहाँ, मन कहीं और। ऐसा नहीं, 100% अपने आप को यहीं रखने की कला सीखते हुए हर तरह के काम निपटा के समय पर बैठ जाना। अब कोई दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, ये हमारा दुनिया है। 1.5 घंटे पूर्णात्मा के साथ एक होकर, सामूहिक के साथ एक होकर तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी को मैं अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके यह बहने वाली ज्ञान और ध्यान को संपूर्ण रूप से लेने के लिए तैयार हों। शांति से अपना फ्रीक्वेंसी सेट करके बैठ जाइए। यस माय डियर गॉड्स, अपनी 3 सांसों को हृदय में जाते हुए अपने आप को सेंटर करके हृदय निवासी बन के बैठ जाइए। अपने आप में बैठे रहिए, सामूहिक का शक्ति का भाव में बैठे रहिए। मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस। यस माय डियर गॉड्स, ये ह्यूमन इससे पहले कभी भी इस तरह की फिजिकल शिफ्ट को अनुभव नहीं किया अपनी बॉडी के अंदर। हमसे पहले जितना भी पीढ़ियां हैं, कोई भी मानव इस तरह की जो चीजें हमारा बॉडी में चल रहा है शिफ्टिंग के दौरान, किसी भी मानव में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए बार बार ऑनलाइन वर्कशॉप्स में भी, तत्वमसी में भी, ऑफलाइन वर्कशॉप्स में भी ऐसा तगड़ा प्रोसेस उतरती है तब बताया जाता है। इससे पहले ऐसा प्रोसेस कभी नहीं उतरा। यस माय डियर गॉड्स, पिछले एपिसोड्स में आप देख रहे होंगे 18 मार्च वाला एपिसोड, 25 मार्च वाला एपिसोड, और कितना तगड़ा प्रोसेस इसको उतारा है। तो इस तरह के जो भी इस टाइम धरती पर हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ और बॉडीज में भी कभी नहीं हुआ। इसलिए किसी के पास ये रेफरेंस पॉइंट नहीं है ऐसा हो सकता है करके। यदि पहले किसी के साथ हुआ हो, हाँ इस समय पर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो वो रेफरेंस पॉइंट हम इसलिए दे पा रहे हैं कि हमारे साथ लॉकडाउन के समय पर बहुत कुछ हुआ था। इसलिए जो हमारे साथ हुआ है उसके रेफरेंस पॉइंट आप लोगों को देके आप लोगों को हेल्प किया जा रहा है।
पेशेंस ही चाहिए इसके लिए। यस, सहनता चाहिए, सरेंडरेंसी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। यदि विश्वास नहीं होगा, पेन में इंडल्ज हो जाओगे, नहीं पेन इतना कुछ हो रहा है, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है, करना है। ड्रामा रिलीज होने का समय पर आपको सहन रखना है, सरेंडर रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्वर बन के रहना है, साक्षी बन के रहना है, इंटरफियर नहीं करना है। जब एक बार आप ऑब्जर्वर बन जाओगे, फिर आप इस मानव जाति की यात्रा में, यानी ये पूरा मानव जाति की यात्रा कैसा चल रहा है, इस पूरा जाति में आप कहाँ खड़े हैं और आपकी यात्रा भी इनके साथ कैसा चल रहा है, एक डिटैचमेंट से देखोगे। कब? जब आप ऑब्जर्वर बनेंगे, न्यूट्रल रह के देखेंगे, एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस की तरह लेंगे। एक्सपीरियंस ही मैं हूं सोचने से फिर क्या लग रहा है आपको, जर्नी के अंदर रहने की जगह पर ये मेरा ही जर्नी समझ के बैठे। सो you are in the human journey, you are not being the human journey। दोनों में फर्क है। तो ये जर्नी में जो भी अनुभव हो रहा है, ये पूरा मानव जाति की जर्नी के साथ हो रहा है, ये मानव शरीर में हो रहा है। तो आप तो शुद्ध चेतना हो, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। इस ज्ञान से अपने आप को अलग करके देखना है। ऐसा देखने के लिए डिसाइड करना है, आपको निर्णय लेना है, साक्षी बन के रहने का निर्णय लेना है। यस माय डियर गॉड्स, विदाउट अटैचमेंट फील करना है, महसूस करना है, तब इस बॉडी में फिर फ्रीक्वेंसीज को आप एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। वो फ्रीक्वेंसीज कैसा बदल रहा है, कैसा सब्टल है, एनर्जेटिक लेवल पर कैसा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, सब्टल शिफ्ट्स कैसा हो रहा है। ऊपर वो दिखेंगे नहीं ना, फिर चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा आपको। सब्टल लेयर्स में सब्टल शिफ्ट्स कैसा हो रहा है, वो अपने चेतना की स्थिति को कैसा बदल रही है, फिर आप इसको नोटिस कर पाएंगे। यस माय डियर गॉड्स, समझ में आ रहा है? यस। तो आंखें बंद हो रहा हो, एनर्जी फील हो रहा हो, एक बार सब लोग 10 सेकंड तक जोरदार तालियां बजाओ। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को एक साथ जुड़ने दो। जोरदार तालियां, कंजूसी नहीं, जोरदार तालियां। यस। एक बार आप ऑब्जर्वर बन जाओगे, फिर अपने आप को मल्टी डायमेंशनलिटी में अनुभव करना शुरू करोगे। फिर अपनी अपनी शिफ्टिंग को फील करना शुरू करोगे। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, कण कण को कान बनाकर सुनना है। सुनते वक्त श्रवण शक्ति, सुनने का स्किल्स बढ़ाना है। तो डायमेंशनल फील्ड में कब कब आपकी शिफ्टिंग हो रही है, फिर
फिर आप उसको इजीली फील कर पाते हैं और देख पाते हैं। अच्छा इस टाइम इस डायमेंशन में हो, उस टाइम उस डायमेंशन में हो। उसके लिए मैं कितनी सारे एग्जाम्पल्स बताती रहती हूँ, अनुभवों का भी बताती हूँ, कभी आर्कटूरियंस का, कभी कंपैशनेट वर्ल्ड का, कभी व्यास महामुनि जी का। कितनी सारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं हम, है ना। तो उसको समझते हुए फिर आप कौन सा डायमेंशनल फील्ड को एंकर करने समझ पाते। सो मल्टी डायमेंशनैलिटी को आप अनुभव कर रहे हो, उसको समझने के लिए एक आधा एग्जाम्पल्स आपको बता दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं है तो बहुत सारे, उसमें से एक आधा एग्जाम्पल, एक आधा आइडिया दे देंगे आपको। तो इसमें आप कहाँ कनेक्टेड हो, इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हो रहा होगा। तो ये विजडम आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। माय डियर वंस, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले मल्टी डायमेंशनैलिटी का जब शुरू करते हो तो वापस किसी चीज का रिकनेक्टिंग फील करते हो। तो जो टुकड़े टुकड़ों में हो गया था वो टुकड़े वापस मिल रहे हैं। फ्रैगमेंटेड एस्पेक्ट्स, वो सब पहले इंडिविजुअली ऐसा लग रहा था, ये मैं हूं, ये वो, ये सारे टुकड़े फिर एक साथ जुड़कर पूरा एकता, उसको एम्बॉयडिंग, सारे एक साथ रिकनेक्टिंग होते हुए महसूस करोगे। जो अलग अलग हो गए, वो अलग अलग जो था, जो फील कर रहे थे, दिख रहा था, अब वो कनेक्ट होते हुए फील करोगे। वो ह्यूमैनिटी के साथ हो या जातियों के साथ हो, हर चीज के साथ, प्रकृति के साथ हो या चेतनाओं के साथ हो। यस माय डियर गॉड्स, तो तब क्या होगा, लाइट कॉन्शियसनेस, आपकी लाइट बॉडी, उनकी लाइट बॉडी फिर कनेक्ट होने लगेगा, आपकी लाइट कॉन्शियसनेस बढ़ने लगेगा। उसी को स्पिरिट बोलते। जिस स्पिरिट से ही ये सारे सोल्स आया, यदि आपने न्यू एनर्जी बुक पढ़ा होगा तो मूल चेतना को स्पिरिट बोला गया है। उस स्पिरिट से ही सारे सोल्स आया। वो स्पिरिट अपने आप को जानने के लिए, प्रज्ञा को, ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए अपने आप को कई सारे टुकड़ों में अलग किया है करके न्यू एनर्जी बुक में हम सबने पढ़ा। फिर सारे टुकड़ा एक साथ जुड़ के ये जीवात्मा परमात्मा को महसूस कर पाएंगे। इसी शरीर में बैठकर अपनी परमात्मा तत्व को महसूस करना शुरुआत हो जाएगा, जैसा जैसा आप मल्टी डायमेंशनैलिटी को अनुभव करना शुरू करते हैं। यस माय डियर गॉड्स, ये जो स्पिरिट हमारा बॉडी को पहले छोड़ के गई थी, तब जब हम ट्रामा को लेने लगे थे, तो ट्रामा जैसा बैठ गई, स्पिरिट बाहर गए, ट्रामा जैसा बाहर निकल गई, स्पिरिट अंदर आ गई। यस माय डियर गॉड्स, तो ये ट्रामा जैसा रिलीज होते ही पूरा फ्रैगमेंटेड एस्पेक्ट्स अपने आप आके जुड़ने लग जाते हैं। फिर आपकी लाइट, चेतना की लाइट, फिर ये पूरा एक कंप्लीटनेस महसूस होगा। तब तक बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर भाग दौड़ करते रहते हैं। फिर उसके बाद बाहर जाने का इच्छा नहीं रहेगा, अंदर रहना शुरू करते। ऐसा ही जो एक एक्सपीरियंस मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, तो ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे।
जैसा जैसा मल्टी डायमेंशनैलिटी में हम कदम रखते हैं, रेजोनेंस फील करते हैं। तो ये रेजोनेंस, खुद की रेजोनेंस, इको, यानी फ्रीक अपनी बॉडी में। आपको याद होगा जब हमें बॉडीज दिया गया, हमें ये बोला गया इन बॉडीज के अंदर जो चेतना है वो अपनी ओरिजिनल लाइट कोड्स को लेके आती है। बॉडी की डायमेंशन कम है, अंदर चेतना का डायमेंशन, हायर डायमेंशन बना रहता है। रेजोनेंस वो है उस बॉडी के अंदर जिस फ्रीक्वेंसी को हमने, ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंसी को हमने होल्ड करके रखे इन दिस नाउ मोमेंट, उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। सो ये पूरा ह्यूमन की, यानी यहाँ पर आए हम यात्रा कर रहे हैं, यह यात्रा करते हुए भी एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा, जैसे चार और ब्रह्मांड को हम क्वांटम फील्ड बोल रहे, एनर्जी बॉडी के द्वारा फिर हम फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। जैसा हमारा फ्रीक्वेंसी व्यास महामुनि जी जहाँ बैठे हुए उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाते हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं सुन रहे हैं, वो मैसेज लेकर आ रहे हैं और उनको बता रहे हैं। हो रहे हैं ना सब? कैसा हो रहे हैं? वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर सेट हो रहा है। तो बॉडी के अंदर वो फ्रीक्वेंसी इन दिस नाउ मोमेंट में जो हम फ्रीक्वेंसी को होल्ड किया हुआ है उसको रेजोनेंस बोल रहे हैं। तो एनर्जेटिक वर्ल्ड को ये नेविगेट करने में मदद करती है। ह्यूमन की कंपास की तरह, कंपास जैसा घुमाते हैं वैसा दिशाएं दिखाती है, उसी तरह ये ह्यूमन की कंपास की तरह काम करती है। क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है माय डियर गॉड्स, एवरीथिंग इज एनर्जी। और जैसा जैसा ये इंसान मल्टी डायमेंशनल बनता रहता है तो फिर ये रेजोनेंस के साथ ट्रस्ट, विश्वास बढ़ जाती है। तो थॉट्स, बिलीव सिस्टम्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड का इसके ऊपर कैसा ये काम कर रही है वो भरोसा बढ़ जाती है। यस माय डियर वंस, ग्रुप में बहुत एनर्जी उतरी हुई है। अवेयरनेस के साथ बैठे रहिएगा। अब एक इसके बाद थर्ड एक्सपीरियंस जो चढ़ने जा रहे हैं हम, वो है प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को ज्यादा रखना शुरू हो जाती है। अपने आप जैसा हम मल्टी डायमेंशनैलिटी में कदम रखते हैं तो अब वो अपने आप प्रेजेंट मोमेंट में, इन दिस नाउ मोमेंट में रहना शुरू करते हैं। हर एक एक्सपीरियंस को प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए लेना पसंद करते हैं। बार बार हम इधर उधर भागते थे पास्ट या फ्यूचर में। अब वो पास्ट से अटैचमेंट रिलीज कर देते हैं, फ्यूचर से अटैचमेंट रिलीज कर देते। जो हो गया हो गया, जो होगा देखा जाएगा, यहाँ रहो ना शांति से। ये स्थिति में आ जाते हैं। आके फिर वो इंडल्ज नहीं होंगे, उसी नव मोमेंट में रहना पसंद करेंगे, उस नव मोमेंट को भरोसा करेंगे, उस नव मोमेंट के ऊपर अटेंशन देंगे। उसी को बोलते कॉन्शियस लिविंग, कॉन्शियस वॉकिंग, कॉन्शियस ईटिंग। पत्री सर इसको क्या बोलते? कर्मयोगी। जो काम कर रहे हो उस काम के साथ 100% जुड़े रहना, उसी को सर ने बोला कर्म योगा। कर्मा के साथ योग यानी यूनिटी, मिलना।
तो कर्मा, जो काम हमारे द्वारा हो रहा है उस एक्शन के साथ 100% रहना, फिर आप इधर उधर होने की चांसेस नहीं है, राइट? यस माय डियर गॉड्स। सो इस पे भरोसा बढ़ जाती है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में अटेंशन देना। तो ऐसा करते करते हमारा सरेंडरेंसी बढ़ जाती है, सरेंडरेंसी स्टेट में आ जाते हैं। फिर नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा था तो मुझे ऐसा ही चाहिए करके जो आउटकम के लिए जो हमने डिजायर रखा उसके लिए फिर बाहर भाग दौड़ नहीं करते। ये वाला पॉइंट समझ में आया? प्रेजेंट मोमेंट में, अच्छा अभी आप कुछ कर रहे हो, राइट? तो कुछ करने के बाद, जैसा क्रिकेट मैच के लिए टिकट्स ट्राई कर रहे हो, क्रिकेट मैच जाके देखना है, फाइनल मैच है, ट्राई कर रहे हो, नहीं मिला, ठीक है, जो हो गया ठीक है, सरेंडरेंसी में आ जाते हो। नहीं, मुझे जाके देखना ही है, कुछ भी हो जाए मेरे डिजायर को पूरा करना ही है। तो जो आउटकम आप सोच के बैठे हैं पहले से, तो उसके लिए फिर आप भाग दौड़ नहीं करेंगे। मल्टी डायमेंशनलिटी को जब एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो, आपके अंदर सरेंडरेंसी की भाव बहुत आ जाती है। सरेंडरेंसी में, प्रेजेंट में जो आ रहा है आउटकम, वो उस पे भरोसा रखोगे, अच्छा इस समय के लिए यही सही है ना? तो ऑब्वियसली आप शांत 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 होते जाते हो। यस माय डियर गॉड्स। फिर तरह तरह की अदर एक्सपीरियंसेस से डिटैच हो जाते। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है माय डियर गॉड्स उसको फील करना या चाहत को छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। तो फील करना शुरू कर, फील तो कंटिन्यू होती है, फीलिंग चलता है, एक्सपीरियंसेस के साथ एक्सपीरियंसेस होने देते, साक्षी भाव से हट के देखते हैं। नहीं, डिटैचमेंट मतलब मुझे एक्सपीरियंसेस ही नहीं चाहिए, ये गलतफहमी कई लोगों में है। डिटैचमेंट मतलब एक्सपीरियंसेस ही नहीं चाहिए, डिटैचमेंट मतलब ये परिवार ही नहीं चाहिए, ये सब चीजें नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इतना गहराई से माइक्रो लेवल पर समझाने का रीजन ये है, सुनते हुए कहीं गलतफहमी में मत जाना। सेंटर में ना इधर जाते हुए पेंडुलम की तरह सेंटर में कैसा अपने आप को बना के रखना है। यस माय डियर गॉड्स, डिटैचमेंट का मतलब ये है जो भी अनुभव हो रहा है उसके साथ ना चिपकना है, आउटकम के साथ नहीं चिपकना है। जैसा अनुभव हो रहा है, आज आप जाके कुछ और मेडिटेशन में देखा, फिर अगला बार मेडिटेशन में बैठते वक्त यदि उससे कुछ काम है तो देखना अलग, नहीं मुझे ऐसा ही एक्सपीरियंस चाहिए, वो बहुत अच्छा था, बहुत अनुभूति फील हुई, बहुत अच्छा लगा करके ऐसा मांगना नहीं। पता नहीं कुछ और एक्सपीरियंस वेट कर रही होगी और एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए होगा आज की मेडिटेशन में, कुछ भी हो सकता है। तो यस, उस नौ मोमेंट में जो मिल रहा है, सिंपली सरलता से, सहजता से उसको फील करना है, उसी के साथ डिटैच होके रहना है, राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन की प्रेजेंट मोमेंट में जैसा जैसा रहने का प्रैक्टिस बढ़ जाता है, फिर वो न्यूट्रलिटी में आना इजी हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिकली होना शुरू होता है जब आप अवेयर हो जाओगे, अच्छा मेरे में ये थोड़ा शुरुआत हुई, इसकी 10% उतरी, इसकी 50% उतरी। यदि आपको ऐसा
पता चलेगा, होश में रहोगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा। या दैट इज द ब्यूटी ऑफ सज्जन सांगत्य, या भी सज्जन सांगत्य हो रहा है, ये ब्यूटी है इसकी। विजडम आपकी बुद्धि को विकसित करके नेक्स्ट लेवल पर जाने का मदद करती है दृश्य वर्ल्ड में। पॉइंट पर आके तो न्यूट्रलिटी को बढ़ाती है। जितना प्रेजेंट में रहते हो उतना न्यूट्रलिटी आपके अंदर बढ़ता है। तो न्यूट्रलिटी मल्टी डायमेंशनल लेवल का एक सुंदर सा एंगल है, एस्पेक्ट है, लक्षण है। फिर वो क्या करेगी ये न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी यानी अच्छा बुरा, लाइट डार्क, दो में नहीं इंडल्ज होगी, बीच में बैठेगी। तो अब ये ह्यूमन ड्युअलिटी से बाहर आना शुरू कर देते हैं। जैसा जैसा न्यूट्रलिटी उतर रही है अंदर, ड्युअलिटी गायब हो जाती है, फिर दो नहीं एक में आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर जो ड्युअलिटी हमें भ्रम क्रिएट करके सेपरेट कर रही है, अरे ये उसका है, ये तेरा है, ये उसका ग्रुप है, ये तेरा ग्रुप है, उसका रिट्रीट है, तेरा रिट्रीट है, इस तरह के उसका इसका दोनों में जो बंटवारा हो रही थी, डिफरेंशिएट कर रही थी, ये इल्यूजन, ये भ्रम ड्युअलिटी का, वो गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा? न्यूट्रल आंखों से समझना, देखना शुरू करोगे। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, जो होना है वो हो रहा है। फिर इस भाव में रहोगे, फिर अननेसेसरीली दुख भरी कहानी में इंडल्ज नहीं होंगे। यस माय डियर गॉड्स। फिर नेक्स्ट लेवल पर प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आपका न्यूट्रलिटी बढ़ गया। अब न्यूट्रलिटी में रहने से नेचुरल एक्सप्रेशन, सहजता से ही अपनी सभी चेतनाओं को एक्सप्रेस करना सीखोगे नहीं, उसमें रहोगे। तो थॉट्स में भी फिर वही रहेगा, बिलीव सिस्टम्स में भी, प्रोग्राम्स में भी, इन सभी में, बिहेवियर में भी। तो नेचुरली बिहेव करना, नेचुरल एक्सप्रेशन रहेगा। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। हाँ, जैसा हम बंद कमरे में अकेले में एक जैसा रहते हैं, कोई आ गया तो इमीडिएटली हमारे एंगल बदल जाते हैं, मुस्कुराहट दी, अंदर रो रहे होते हैं, मजाक नहीं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम अंदर परेशान हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, फिर सडनली कोई आया, उनके सामने गंभीरता दिखाने के लिए, ताकि वो मुझे कम नज़र से ना देखे, डिसरेस्पेक्ट ना करे, मेरे बारे में गलत ना सोचें करके हम इमीडिएटली मुस्कुराहट की एक्टिंग कर लेते। और जो आया हुआ बंदे के ऊपर भी डिपेंड होती है हमारा एक्शन। यदि दोस्त है तो एक जैसा बिहेव करते हैं, पेरेंट्स है एक जैसा बिहेव करते हैं, अड़ोस पड़ोसी एक जैसा बिहेव करते हैं, यदि बॉस है एक जैसा बिहेव करते हैं, हमारा लव्ड वंस है एक जैसा बिहेव करते हैं, है ना? चेक कर लो आप, सिर्फ दीप्ति का कहने से नहीं, आप खुद अपने आप को चेक कर लो। तो अब क्या होगा? पहले अंदर गुस्सा आ रही होती, लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा, ये बहुत दिनों से ध्यान कर रही है और ऑनलाइन ऑफलाइन बड़े बड़े लेक्चर्स देती है और ध्यानी है, तो इसको शांत रहना चाहिए करके वो लोग सोचेंगे करके शांत बिहेव करने की नाटक करने से प्यूरिटी कैसा रहेगा? नहीं रहेगा। वो फिर आपका नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं है। पत्री सर से भी सभी लोग ये उम्मीद रखते थे। कई लोग बोलते थे ना, गुरु यानी ऐसा रहना है जैसा उनको पता हो। गुरु को ही वो सिखाने लग जाती है समाज, खुद को तो पता नहीं कैसा रहना है, गुरु को कैसा रहना है सिखाने में लगी है ये महासमाज। तो पत्री सर को भी बोलते थे, ये कैसा गुरु है, सभी को थर्ड मारते हैं।
औरतों को भी थप्पड़ मारते, क्या औरतों को छूट है क्या? तो औरतों को भी थप्पड़ मारते हैं। हाँ, कितने सारे पिरामिड मास्टर्स लात खाए, तो आज वो ही आज पीएसएसएम की ग्रेट पिलर बन के खड़े, जो पत्री सर की लात खाए, अच्छा डांट खाए, अच्छा थप्पड़ खाए। सब लोग इधर उधर के लोग छोड़ दिए होंगे, लेकिन वो जो खाए है ना, वो पीएसएसएम को ऐसा स्ट्रांगली पकड़ के रखे, ग्रेट पिलर्स बन के। फिर क्या राज था उसका पीछे। तो माय डियर वंस, सीधा सीधा पत्री सर भी बोलते थे, कब शेक हैंड देना है, कब मना करना है, उनको पता है। सामने जो मांग रहे हैं उनको नहीं पता, अभी उनकी चेतना इतना विस्तार नहीं हुई। अब उतना हायर स्थिति पे गया हुआ चेतना को समझने के लिए हमें भी उसके आसपास में पहुंचना होगा, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा। यस माय डियर गॉड्स, इस तरह के पूरा जैसा जैसा न्यूट्रलिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रल रहने का स्थिति, ड्युअलिटी से बाहर आ जाते हैं, नेचुरल एक्सप्रेशन, जैसा हम है वैसा ही बाहर दिखाना। घर में एक जैसा, फिर स्टेज पे एक जैसा, अंदर एक जैसा, बाहर एक जैसा, नो, उससे कोई फायदा नहीं, कभी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा ही नहीं ऐसा करने से। तो माय डियर गॉड्स, थॉट्स में भी नेचुरल एक्सप्रेशन रहेगा, बिलीव सिस्टम में भी नेचुरल एक्सप्रेशन रहेगा, बिहेवियर में भी। तो जो भी आप करेंगे उसमें जजमेंट नहीं रहेगा। कोई भी दूसरों के प्रति भी वो कोई भी कर रहे हैं, फिर आप जज नहीं करोगे। आपको क्या पता इस समाज में कौन आर्कटूरियन वर्ल्ड से आए, कौन सीरियन वर्ल्ड से आए, कौन एंड्रोमेडान है, कौन प्लीडियन से, आपको पता है। तो फिर कैसा जज कर रहे हो? तो बंद करना है। तो माय डियर गॉड्स, विदाउट जजमेंट वहाँ रह सकते हैं। तो जैसा जैसा ये मल्टी डायमेंशनल स्थिति में इंसान खड़ा होना शुरू करते हैं, तो वो पूरा क्वांटम फील्ड, उसी को हम ब्रह्मांड बोल रहे हैं, पूरा क्वांटम फील्ड में मैं खड़ा हूं, पूरा क्वांटम फील्ड ही मेरा इर्द गिर्द है, पूरा क्वांटम फील्ड के साथ मैं एनर्जेटिकली कनेक्टेड हूं, मेरे से वो हटके नहीं है। इस स्थिति में हम आ जाते हैं। सारे एक्सपीरियंसेस, सारे चेतनाएं, क्या चेतनाएं हम पहले बात कर चुके ना, 3D में ये चेतनाएं हैं अवेलेबल, 4D की मैदान में ये चेतनाएं अवेलेबल, 5D की मैदान में ये चेतनाएं अवेलेबल, बात कर चुके हैं। याद नहीं है तो पीछे एपिसोड्स में जाके देख लेना। तो ये सारे चेतनाएं हैं और सभी एक्सपीरियंसेस, उन चेतनाओं के द्वारा होने वाला सारे अनुभव, ये सब कुछ अलग अलग जगह में सेपरेटेड नहीं है, फिर वो सब एक ही साथ इस यूनिफाइड क्वांटम फील्ड में एक ही साथ जुड़े हुए, ये फील होगा आपको, क्योंकि आप मल्टी डायमेंशनल लेवल पर जागृत हो चुके हैं। तो सभी के साथ आपकी कनेक्टिविटी इक्वल हो गए, तो तब आपको सत्य पता चलेगा कि सब सारे डायमेंशंस एक के अंदर ही एक है, अलग अलग, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये तो 3D ह्यूमन माइंड को समझाने के लिए बताना पड़ता है। बताते वक्त हंसी तो आता है, लेकिन बताना पड़ता है, क्योंकि उस लेवल से समझते हुए ही फिर क्वांटम फील्ड की मल्टी डायमेंशनल लेवल पर पहुंचेंगे। जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये भाषा यूज करना पड़ता है। यस माय डियर गॉड्स, फिर तब जो कुछ भी एक्सटर्नल वर्ल्ड पे हो रहा है वो इस सोर्स कॉन्शियसनेस का यूनिक एक्सप्रेशन है। यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड पे क्या हो रहे हैं, अभी आप अपने घर में खाना बना रहे होंगे, मैं अपने घर पे बैठ के यहाँ पर मेडिटेशन सिखा रही होंगी, कोई और अपने घर पे कबड्डी खेल रहे होंगे, कोई और लड़ रहे होंगे, है ना। वो भी मज़ेदार काम है ना, अच्छा लगता है ना लड़ना। तो सब अपनी अपनी ये एक्सप्रेशन है। तो ये सारे यूनिक एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं, आपका अपना यूनिक एक्सप्रेशन, मेरा अपना यूनिक एक्सप्रेशन।
तो ये सारे यूनिक एक्सप्रेशंस कहाँ से हो रहे हैं? वो सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस से हो रहे हैं, मूल चेतना से ही हो रहे हैं। ये सारे एक्सप्रेशंस तब आपको मूल चेतना से ही होते हुए, सोर्स कॉन्शियसनेस से ही होते हुए, मैं भी मूल से ही एक्ट कर रहा हूँ, वो भी मूल से ही एक्ट कर रहा है, जो मूल में है वहीं से सब लोग बिहेव कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई जजमेंट ही नहीं, अच्छा बुरा की कोई तुलन ही नहीं, बात खत्म। अच्छा है ना? यस माय डियर गॉड्स, इन एपिसोड्स को बाद में भी आप लोग सुन लेना, तब बात समझ में और अच्छा से समझ में आएगी। और दूसरा जो एक्सपीरियंस, एक और बात कर ले, सुनना है या नहीं सुनना है? सॉवरेनिटी, यानी उसको जो करने के लिए वो चाहता है वो करने का पूरा अधिकार उसके पास है। तो वो पूरा एनर्जेटिक सिग्नेचर के साथ, अपनी रेजोनेंस के साथ अलाइंड फील करेंगे, तब उसको ये समझ में आ जाएगा कि मैं सेफ हूँ यहाँ पर और सिक्योर्ड हूँ। इस फिजिकल फॉर्म में रहते हुए भी मैं हर जगह कनेक्टेड हूँ। जब तक हमें ये नहीं पता चलता, हायर चक्रास के द्वारा क्वांटम फील्ड के साथ हमारा कनेक्टिविटी नहीं बनती, तब तक हमें क्या लगा, मैं एक इंसान हूँ, उधर एक इंसान रहता है, वो मेरे से अलग है, ये मेरी मम्मी है, ये पड़ोसी की मम्मी है। इस तरह की सब सेपरेट करने से सीमा में ये मेरा घर है, वो पड़ोसी का घर है, तो एक सीमा में, एक फियर में, एक उसमें बंधे हुए। जैसा जैसा ये पूरा ये रेजोनेंस को फील करने लग गए, एनर्जेटिक सिग्नेचर, एनर्जेटिकली, अरे वो उस बॉडी में भी तो मैं ही हूं, वो जो लग रहे हैं वो पड़ोसी की मदर, उनकी प्रेम में भी तो मैं ही हूं। दूसरा डायमेंशन, ये एलियंस वेलियंस की जो बातें करते हैं, डराते हैं, अरे वहीं से तो मैं आई हूं। तो एवरीडे हम उनसे बातें तो कर रहे हैं, सीरियन से, प्लीडियन से, उनसे मिलके ही तो ये मानव समाज को उठा रहे हैं। तो सब कुछ सेफ एंड सिक्योर्ड है। तो अब यहाँ पर कंप्लीटली ऐसा सेफ फील करते हुए, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया मेरा परमिशन के बिना मुझे कभी भी तंग नहीं कर सकती। इस पॉइंट में आके आपको ये बात समझ में आ जाएगा। कोई मुझे तंग कर रहे हैं, इट मीन्स मैं ही उनको एलो कर रही हूं। इस तरह की बिहेवियर करने के लिए उनके लिए मैं ही यहां पर डोर ओपन कर रही हूं। सो यदि मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उस बंदा का, तो मैं डोर बंद कर सकती हूं, मेरे हाथों में है। जो मुझे करना है वो मैं कर सकती हूँ, जैसा मुझे चाहिए जीवन को वैसा मैं जी सकता हूं। ये बात समझना। यस माय डियर गॉड्स, विक्टिमहुड जो है, हाँ, बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे सिबलिंग्स भाई बहन ने ऐसा किया, अब हस्बैंड भी ऐसा किया, अब मेरे बच्चे भी ऐसा करने लग गए हैं। ये जो शब्द कहीं पर यदि आप बोल रही हो या सुन रही हो तो समझ लीजिए इसी को विक्टिमहुड बोलते हैं। सब लोग मुझे तंग करते हैं, तो विक्टिम फील करना, तो ये रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपसे बिना पूछ के तो आपके साथ कोई कुछ कर ही नहीं रहे। यदि आपके साथ कोई कुछ कर रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब बन के कर रहे हैं, आपकी परमिशन लेके कर रहे हैं, ताकि बाहर दुनिया में आपको मिरर में जो दिख रहा है वो आपके अंदर है दिखाने के लिए आपकी मिरर बन के ये एक्टिंग कर रहे हैं, आपकी पूछने से, आपकी मांगने से, आपकी परमिशन से, आप एलो करने से। क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। तब फिर ये
जब पता चल गया मुझे ये क्रिएट करना है, मेरे जीवन में जो चाहिए वो, फिर वो ये वाला ह्यूमन क्या करेगा, अपनी रियलिटी को अपनी एम्पावर्ड स्टेट से उन्नत स्थिति में रहते हुए फिर उसको जैसा जीवन चाहिए वैसा वो क्रिएट करना शुरू कर देते। फिर वो सभी जितना भी चीजें पहले से तंग कर रहा है करके उसको लग रहा था, इस बॉडी की पिंजरे से फिर वो फ्री हो जाता है। तो माय डियर गॉड्स, ये आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी देख लो, बच्चों के साथ भी देख लो, कहाँ कहाँ पर आप परेशान हो रहे हो। वो परेशानी आपकी चाहत से ही हो रही है। आप एक बार छोड़ने का निर्णय ले लो, कोई जबरदस्ती फिर आपको परेशान नहीं कर सकते। और आप देख लो उसको अप्लाई करके। तो एक बार मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन इस पॉइंट में आ जाते हैं, सॉवरेन ह्यूमन बन जाते हैं, तो अपने सार्वभौम अधिकार यानी सर्व अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। अब इनके हाथ में उनके हाथ में देके रोते हुए नहीं बैठता है। तब जैसा चाहिए वैसा वो अपनी वर्थ को लगा के, सामर्थ्य को लगा के अपने जीवन को क्रिएट करते हैं। और करते हुए वहीं तक सीमित नहीं, एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी प्रभाव करके, एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी वर्दी, लाइट, एबंडेंस वाली सोसाइटी को बनाने में मेन पिलर की तरह खड़े हो जाते। तो माय डियर गॉड्स, अपने चैनल जो पहले से डिस्कनेक्टेड था उस चैनल के साथ वापस कनेक्शन फील करते। मल्टी डायमेंशनल स्थिति में आते ही पहले हम क्या बात करते थे, मूलाधार से लेके सहस्रार तक, लेकिन जैसा जैसा हमारा चेतना आगे बढ़ता जा रहा है, हम ही बेस्ट एग्जाम्पल है। कई दिनों से हम 8वीं चक्र, सोल स्टार चक्र के बारे में, 9, 10, 11, 12 के बारे में बात करते हुए हम अपनी पूरा चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। चैनल के साथ कनेक्ट होते हुए फिर चैनल के द्वारा हम पूरा क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पूरा हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हुए आई एम प्रेजेंस को हम महसूस कर रहे हैं। हायर सेल्फ 8th फिर 9th से शुरू करके हम आगे बढ़ते हुए आई एम प्रेजेंस, फिर हम ये हायर सेल्फ से जो गाइडेंस आ रहे हैं उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ईगो छूटने में फिर हायर सेल्फ जब गाइडेंस, हायर सेल्फ की गाइडेंस जब लेना शुरू हो जाती है, ईगो अपने आप पिघलना शुरू हो जाती है माय डियर गॉड्स। यस, तो मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन का क्या क्या एक्सपीरियंसेस होता है, बहुत सारे चीज़ें हम आज बात की है। एक बार में आपको याद नहीं रहेगा तो इसको ज़रूर सुन लीजिएगा आप दोबारा, अकेले शांति में बैठ के, चाहिए तो नोट डाउन कर लेना अपना कॉपी में, राइट। सो माय डियर वंस, अब हम सब ध्यान के लिए प्रस्थान होंगे। सुखासन में बैठिए, अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से शांत छोड़ दीजिए। बंद आंखों से जितना भी मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन का अनुभव आपने सुना, शब्दों के द्वारा जो ऊर्जा इस सामूहिक में उतरी है, उस ऊर्जा की प्रकाश को लेने के लिए तैयार हो जाना।
पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, बाबा जी को नमन करते हुए हम सब एक साथ इस दिव्य क्षण में संकल्प ले लेंगे दोस्तों। इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर इस सामूहिक में उतरी हुई ज्ञान का प्रकाश को पूर्ण रूप से कण कण में लेने के लिए तैयार हों। ये दिव्य ज्ञान मेरा चेतना की हिस्सा बन जाओ। मेरा मल्टी डायमेंशनल स्थिति जागृत हो जाओ। और रिलैक्स होकर अपने 10 सहज सांसों को शांति से चलने वाली सांसों को महसूस करिए। अवेयर रहते हुए ये ज्ञान का दिव्य प्रकाश एबंडेंस ऑफ विजडम सामूहिक में उतरी हुई है, आपके हर एक सांस के द्वारा भीतर आ रहे हैं गोल्डन लाइट के रूप में। होश में रहिए मेरे दोस्तों। गोल्डन लाइट आपके हर एक सांस के द्वारा भीतर आते हुए महसूस करिए। भीतर आते हुए गोल्डन प्रकाश सिर से लेके पैर के तलवों तक हर कण में पहुंचते हुए महसूस करिए। होश पूर्वक प्रोसेस में जुड़े रहिए।
अपने हर एक सांस की प्रति अवेयर रहिए। आपके हर एक सांस आपके हर कण को सुनहरे रंग में भर दिया है, देख लीजिए। अब आप दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आ जाइए। मैं सत्यलोक की मास्टर से विनती करती हूँ, मेरा लाइट बॉडी को, आध्यात्मिक बॉडी को एक्टिवेट कर दीजिए। मेरा निर्वाणिक बॉडी को एक्टिवेट कर दीजिए। माय डियर गॉड्स, आपके पूरा आरा में ऊपर से नीचे तक गोल्डन लाइट उस गोल्डन लाइट की आरा से चारों ओर वाइट कलर की डिवाइन लाइट, द प्योर वाइट कलर की एक प्रकाश बाहर आ रहे हैं। आपकी सिर से पैर की तलवों तक पूरा गोल्डन लाइट, उस चारों ओर आरा में भी गोल्डन लाइट, सोनारे रंग, उस सोनारे रंग की चारों ओर प्योर ब्राइट वाइट लाइट, बहुत सुंदर सफेद कलर की दिव्य प्रकाश, सफेद कलर की दिव्य प्रकाश चारों ओर बन रहे हैं। गोल्डन लाइट की आरा के चारों ओर डिवाइन वाइट लाइट के प्रकाश बन रहे हैं। उसको अच्छा से देख लीजिए, अवेयरनेस के साथ देख लीजिए। इस अद्भुत प्रोसेस के दौरान मेरे सारे बॉडीज बैलेंस हो जाओ, बोल दीजिए। मेरा दिव्य जागृति के समय पर मेरे सारे बॉडीज, सारे चक्रास बैलेंस हो जाओ, अलाइन हो जाओ। माय डियर गॉड्स, आपकी एथरिक बॉडी की चैनल पहले से नकारात्मक कनेक्शंस जो बना के रखी थी, वो सब इसी क्षण में फट फट करके डिस्कनेक्ट होते जा रहे। अननेसेसरी एनर्जी कनेक्शन सब आपकी एनर्जी बॉडी से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं।
ये सफेद कलर की प्रकाश धीरे धीरे अंदर की ओर आ रही है। सारे बॉडीज में मिल रहे हैं। मानसिक, भावमय, प्राणमय, भौतिक, कारण, महाकारण, सभी में आध्यात्मिक शरीर की प्रकाश, सफेद कलर की दिव्य प्रकाश सारे बॉडीज में, सारे चक्रास में उतर रही है। होश में रहते हुए देख लीजिए आपके हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए, या अपनी अवेयरनेस को जो प्रोसेस चल रहे हैं उसके साथ रख सकते हो। अपने आप को सद्भुत स्थिति में दर्शन करते रहना। हर एक सहज सांस के साथ जुड़े रहते हुए भी बैठ सकते हो। सांसों का पता नहीं चल रहा है, सिर्फ वाइब्रेशन महसूस हो रहा हो तो आप उस वाइब्रेशन को देखते हुए बैठिए। धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट अपने सारे शरीरों में फैल गए, अपने सारे शरीरों में फैलते हुए भौतिक शरीर के हर अंग में जाते हुए देख लीजिए। सिर के अंदर भी है, पूरा भर गई देख लीजिए। पूरा मस्तिष्क में, मस्तिष्क के सारे नाड़ी मंडल में, मस्तिष्क के आसपास, कान में, आंखों में, नाक में, मुंह में, पूरा सिर के अंदर हर जगह ये सफेद कलर की प्रकाश भर गई है। उसको अच्छा से 3 मिनट तक महसूस करिए, अवेयरनेस में रहते हुए। आते हुए सांस, जाते हुए सांसों के साथ जुड़कर अब वो प्रकाश आपके गर्दन में, वहाँ स्थित थायराइड ग्लैंड में, गर्दन के पीछे, आगे, साइड्स,
दोनों शोल्डर्स में, दोनों कंधे पे अंदर भर रही है, देख लीजिए। धीरे धीरे ये प्रकाश पूरा हाथों में, सफ़ेद कलर की डिवाइन लाइट पूरा हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों में, नाखून में पहुंचते हुए महसूस करें। धीरे धीरे पूरा छाती में, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक सफेद कलर की दिव्य प्रकाश और पूरा छाती में भर रही है, देख लीजिए। पूरा पेट में, हर एक अंग में, पूरा छाती में, हर एक अंग में, अंगों का हर एक परतों में, लेयर्स में, सबटल लेयर्स तक अंदर तक जाते हुए देख लीजिए। पूरा पेट में अच्छा से हर एक अंग में देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। ये प्रकाश पेट से नीचे उतरते हुए नाभि, लोअर एब्डोमेन में पहुंचते हुए देख लीजिए। अब ये प्रकाश पूरा मूलाधार तक जा चुकी है, टेल बोन तक जा चुकी है, आसन में जा चुकी है। अद्भुत दिव्य प्रकाश लोअर एब्डोमेन में पूरा फैल गई है। वहाँ स्थित रिप्रोडक्टिव सिस्टम सभी प्राइवेट पार्ट्स में जा चुकी है।
धीरे धीरे जंगों में जा रही है। थाई रीजन कितना सटल, सरल, शांत सफेद कलर की दिव्य प्रकाश। थाई से नीचे घुटने, पिंडलियां, होशपूर्वक सफेद कलर की दिव्य शांत ऊर्जा को, उसकी प्रकाश को महसूस करिए। नीचे एड़ियां, पैर के तलवों, उंगलियों तक। माय डियर गॉड्स, होश में हो। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आ जाइए। परम गुरु मंडल को नमन करते हुए परम गुरुओं की गुरु शक्ति, ये आध्यात्मिक प्रकाश मेरा आध्यात्मिक निर्वाणिक बॉडी को बनाया है। इस प्रकाश को समाज के हर कोने तक, इस क्वांटम फील्ड की हर डायमेंशन तक, मल्टी डायमेंशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं मल्टी डायमेंशनल इंसान हूं। शांति से शंबाला की गुरु शक्ति, वो प्रकाश ये सामूहिक के प्रकाश में जुड़ गई है। सामूहिक में उतरी हुई ये आध्यात्मिक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रही है। पूरा धरती में, सारे गैलेक्सीज में, सारे यूनिवर्सेस में, सभी ग्रहों में, सोलर सिस्टम्स में पूरा चारों ओर क्वांटम फील्ड में, सभी लोकों में, सभी तलों में अपनी सांसों का पता चल रहा है आपको? किस स्थिति में हो आप? इस सामूहिक की दिव्य प्रकाश पूरा ब्रह्मांड के हर कोने तक सब जगह फैल रही है। फैलते हुए
उस मूल से कनेक्ट हो गई है जिस मूल से ये ब्रह्मांड की रचना हुई। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। पूरा क्वांटम फील्ड के साथ आप एक है। आध्यात्मिक दिव्य प्रकाश में आप भी है, सामूहिक भी है, पूरा क्वांटम फील्ड भी है। पूरा धरती,
आखिरी 3 मिनट माय डियर गॉड्स। आखिरी 2 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हो, जिनको आराम करना है आराम कर सकते हो, जिनको बाहर आना ही है अपने भौतिक शरीर को महसूस करिएगा। सिर से लेके पैर के तलवों तक आपकी आध्यात्मिक शरीर एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल सकते हैं। Congratulations, my dear ones. Thank you so much. Love you. Love you. Love you all. BMC हिंदी बदले